नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री आर्ट क्लासेस में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं अमृता शेरगिल के बारे में, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर एग्जाम जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके सिलेबस का एक अच्छा पोर्शन कवर करते हैं जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, इनमें से एक है अमृता शेरगिल। और अमृता शेरगिल जो है वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने अपनी निजी शैली में काम किया और सबको मतलब प्रभावित किया। काफ़ी लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ में प्रभावित किया अपनी पेंटिंग से। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो अमृता शेरगिल थी, अगर हम इनके सामान्य जीवन की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 30 जनवरी 1913 में हंगरी की राजधानी थी बुडापेस्ट, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम था सरदार उमराव सिंह और माता थी मारिया आंतोनेट गवर्नमेंट, जो हंगेरियन थी, और पति थे डॉक्टर एगन। अगर हम इनके कला शिक्षा की बात करें तो इनकी कला शिक्षा जो है वो जो स्टार्टिंग की जो आर्ट एजुकेशन है वो तो मेजर विटमास और बेवन पैटमैन हंगरी में हुई। कला की जो विधिवत एजुकेशन है वो उन्होंने लुइस सिमोन से ली, जो पेरिस आर्ट यूनिवर्सिटी में थे। इसके बाद में इन्होंने पेरिस में रहते हुए कुछ ओल्ड मास्टर्स जो थे उनके वर्क को स्टडी किया। ये जब पहली बार भारत आई तो 1921 में आई, जब इनकी एज सिर्फ 8 साल की थी। और इसके बाद में ये फिर से 1924 में अपनी आर्ट एजुकेशन के लिए फ्लोरेंस इटली चली गई थी। इसके बाद में हम देखें तो ये जब पूर्ण रूप से भारत में आ गई थी, कहने का मतलब है कि ये मेनली भारत में 1935 में आई थी, 1935 में। और इन्होंने शिमला में रहकर अब जो प्रकृति थी और जो जनजीवन था यहाँ का उसको अपने पेंटिंग का सब्जेक्ट बनाया। अगर हम प्रभाव की बात करें तो देखिए, अमृता के ऊपर वेस्टर्न इंडियन प्रभाव पड़ा। अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो इसमें पिकासो, ब्राक, सेजान, मातिस और गोगोआ का प्रभाव। एक गोगोआ का प्रभाव उनके ऊपर मोस्ट था, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। गोगोआ की जो ताहिती कला है उसका प्रभाव अमृता के ऊपर बहुत रहा, वो काफ़ी उनके चित्रों में देखने को भी मिलता है। भारत की बात करें तो उसमें नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर मेन रहे। जब ये भारत प्रवास के दौरान चित्र बनाती थी, मतलब जो पहले क्या करती थी, ये सिर्फ ड्राइंग वगैरह बनाना, वाटर कलर में काम करती थी, तो उसके ऊपर यूरोपीय प्रभाव था। इन्होंने ऑयल कलर की शुरुआत 1930 से की थी और इनके जो चित्र वगैरह थे उसमें यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम अदर की बात करें जिन चीज़ों से ये प्रभावित थी, इन्होंने बहुत भ्रमण भी किया, यात्राएं भी की भारत की। और भारतीय कला में जो कुषाण काल है, कुषाण काल की जो मथुरा शैली है, वहाँ का जो वस्त्र योजना है उनसे ये प्रभावित थी। अजंता का जो संयोजन है, कंपोजिशन है, उससे प्रभावित रही। केरल के भित्ति चित्रों से ये बहुत प्रभावित रही, वो जो कि इनके चित्रों में देखने को भी मिलता है। बसोली की शैली जो है उसकी रंग योजना से प्रभावित रही। उसके अलावा ये पहाड़ी और जो मुगल है, राजस्थानी शैली है, उनसे ये प्रभावित रही। इनकी पेंटिंग में जो गोगोआ है उसकी आदिम सरलता देखने को मिलती है, सेजान की गठनशीलता देखने को मिलती है और वैन गॉग का अभिव्यंजना देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो जो ठाकुर शैली थी, उस ठाकुर शैली को सबसे ज्यादा आघात अगर किसी चीज से पहुंचा तो वो अमृता की कला से। क्योंकि अमृता के पास, जब अमृता भारत आई तो उनके पास में 3 रास्ते थे। पहला कि वो बंगाल का अनुसरण करे, क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल शैली अपने चरम पर थी और क्योंकि उस समय भारत जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था, तो सभी जो लोग हैं वो भारतीय कला की तरफ अग्रसर हो रहे थे। बंगाल शैली उसमें महत्वपूर्ण रोल निभा रही थी, तो उनके पास एक रास्ता था, या तो वो बंगाल शैली का अनुसरण कर ले, या फिर वो बंगाल शैली और उसके अंदर कुछ अपना मिला के एक बीच का रास्ता निकाल ले, और या था उनके पास तीसरा रास्ता जो था निजी शैली को डेवलप करना, अपनी खुद की शैली को बनाना, उसको डेवलप करना। अमृता ने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी खुद की मौलिक शैली बनाई, निजी शैली बनाई, और आधुनिक जो भारतीय चित्रकला थी उसमें वो मील का पत्थर साबित हुई। ऑयल कलर में उन्होंने पेंटिंग तो बनाई, बट उसका जो प्रभाव था वो टेम्परा जैसा, ऐसा लगता था जैसे टेम्परा ऑन वॉल हो, भित्ति चित्र के ऊपर टेम्परा से यूज किया हुआ। अगर हम उनके प्रिय रंग की बात करें तो लाल रंग उनको बेहद प्रिय रहा। इसके अलावा इनके चित्रों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जो आकृतियां हैं वो लंबी बनी हैं, हाथ पैर जो है वो पतले बने, आंखें जो है वो बड़ी रही, होठ मोटे बनाए, और रंग जो है वो सांवला ये किया करती थी अपनी पेंटिंग में। इसके बाद में अगर हम बुक्स की बात करें तो आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक्स रही। इसके अलावा अगर हम सम्मान की बात करें तो यंग गर्ल्स जो इनकी पेंटिंग है उसके ऊपर ग्रैंड सैल्यूट पेरिस में उनको स्वर्ण पदक मिला था 1932 में। डाक टिकट इनके ऊपर जारी हुआ 1978 में, इनकी पेंटिंग हिल वीमन के ऊपर। अब इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं जो सेल हुई थी, उसमें द स्टोरी टेलर जो 61.8 करोड़ में 2023 में सेल हुई। उसके बाद में इन द लेडीज एनक्लोजर जो 37.8 करोड़ में 2021 में, और एक इनकी पेंटिंग विलेज सीन तो 6.9 करोड़ 2006 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ पेंटिंग्स थी इनकी जो सेल हुई थी। इसके अलावा और भी कुछ पेंटिंग्स है, कुछ पेंटिंग 2018 में भी सेल हुई, तो वो हम देखेंगे आगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आम आदमी है उसकी पीड़ा को उन्होंने चित्रित किया। उनका जो विषय रहा वो आम आदमी की पीड़ा, गरीबी, ये इनके विषय रहे। इनके एग्जीबिशंस की बात करें तो इनकी सोलो एग्जीबिशन जो इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, वहाँ पे 1934 में। उसके अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, शिमला वगैरह में इनकी एग्जीबिशंस लगी हैं। फिर हम देखें इनकी पेंटिंग का जो कलेक्शन है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनकी 30 चित्रों का कलेक्शन है। इसके अलावा इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रहालय में, इंदिरा जो है विवाह सुंदरम की माताजी हैं और अमृता जो शेरगिल है उसकी बहन है छोटी, तो इनके निजी संग्रहालय में। इसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। देखिए, भारतीय कला में 9 रत्न, 9 जेम्स हुए हैं
जिन्होंने भारतीय कला के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी लिस्ट में अमृता का नाम भी आता है, जिसके अंदर आचार्य रवि वर्मा, अवनिंदर नाथ, गगनेंद्र नाथ और रविंद्रनाथ, इसके अलावा यामिनी राय, अमृता शेरगिल, ऐसे करके जो 9 जेम्स हैं उनके उनके अंदर अमृता शेरगिल भी शामिल है। इनके जो वर्क है उसको राष्ट्रीय कला निधि घोषित किया है भारत सरकार ने 1972 में। और अगर हम देखें इनके वर्क की बात करें तो अमृता जो थी, उन्होंने 1935 में मदर इंडिया, हिल मैन, हिल वुमेन, हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स, जो कि क्वेश्चन आया भी है काफी बार, 2 एलिफेंट्स, सिख गायक, गणेश पूजन, ब्रह्मचारी, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, हाट बाजार, अछूत बालिका, हल्दी पीसती पीसती औरतें, हंगेरियन मार्केट सीन, द गर्ल इन ब्लू, जो कि 2018 में सोल्ड हुई थी 18.69 करोड़ में, रूरल सीन, ब्राइड्स टॉयलेट, बालिका वधू, हाथी का स्थान, द पोटैटो पिलर, यंग मैन विद एप्पल्स, यंग गर्ल्स, सेल्फ पोर्ट्रेट विद स्माइल, ऐसे करके इनकी पेंटिंग रही है। और अगर हम देखें तो हिल सीन, द स्टोरी टेलर, आराम, 2 वुमेन, पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, ग्रामीण दृश्य, विश्राम करती स्त्री, दक्षिण भारतीय और 3 बहनें, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। इसके अलावा अमृता के कुछ स्टेटमेंट थे जिन्हें हम देखते हैं। अमृता कहती थी कि मैं रंगों को पूजती हूँ। एक इनका स्टेटमेंट है, मुझे खुशी है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इससे मैं अजंता, मुगल और राजपूत शैलियों को समझ पाई, जबकि ज्यादातर भारतीय चित्रकार इन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इन्होंने कहा कि कला का संबंध आत्मा से है। फिर अमृता कहती हैं कि कलाकार के रूप में भारत ही मेरी कर्म भूमि है और ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर काम कर सकूंगी। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ चित्रकार बनने के लिए पैदा हुई हूँ। जब इनके पिता जो थे, उनके पिता ने इनको कहा कि आप भारत मत जाइए, तो इन्होंने कहा था कि यूरोप तो पिकासो, मातिस और ब्राक और दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ भारत है। तो इस तरह भारत के प्रति इनकी बहुत भावना रही है। और क्योंकि जो बंगाल शैली चल रही थी, वो इसके विरोध का सामना भी करना पड़ा अमृता को, क्योंकि पुरुष प्रभुता संबंधित जो चल रहा था उसके अंदर एक महिला चित्रकार का आना एक बहुत बड़ी बात थी, हर कोई इसे स्वीकार कर नहीं सकता। तो अगर मृत्यु की बात करें तो अल्पायु में, महज 28 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और अब हम इनकी कुछ पेंटिंग्स के बारे में भी देखेंगे। ये अमृता शेरगिल है, अपने स्टूडियो में, इनका स्टूडियो शिमला में था। ये पेंटिंग है मदर इंडिया, 1935 में बनाई थी उन्होंने। फिर इनकी पेंटिंग आती है हिल वुमेन, जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 1935। फिर हम देखें तो इनका सेल्फ पोर्ट्रेट है, उन्होंने बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हैं, न्यूड स्टडीज भी की है, मॉडल बिठा के भी काम किया है अमृता ने, उस समय करने वाली ये पहली भारतीय कलाकार रही है। सेल्फ पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाए काफ़ी। ये 1933 का है। ये है द गर्ल इन ब्लू, 1934, जो कि 2018 में 18.69 करोड़ में सेल हुआ। ब्राइड्स टॉयलेट 1937, आप इनके रंगों को भी देख सकते हैं। ये इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स 1935, यंग गर्ल्स 1932, यंग मैन विद एप्पल्स 1932। आप इन कलर स्कीम, इनकी टोन्स को देख सकते हैं। जो बस पहले इन्होंने पेंटिंग बनाई, उसके बाद भारत आने के बाद में जो इनकी पेंटिंग है, काफ़ी अंतर है। और हम देखें हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स 1932, ये अमृता की एक फोटो है उनके एग्जीबिशंस की, जिसमें अमृता है और उनकी पेंटिंग्स लगी हुई है एग्जीबिशन में। ये जो वर्क है अमृता का, ये अमृता का लास्ट वर्क है, द लास्ट अनफिनिश्ड वर्क ऑफ अमृता शेरगिल। ये 1941 में दिसंबर के आसपास उन्होंने शुरू किया था और 5 दिसंबर को तो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये एक आंगन का सीन है, उनके पड़ोस का एक आंगन था, उसका एक सीन वो बना रही थी, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अमृता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अमृता शेरगिल अच्छे से समझ में आई होगी और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन आर्ट में उसको भी समझ पाए होंगे। और एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अदर जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।